अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने जनरल साइंस की क्लास 5 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे। न्यूमरस इज नंबर से निकला है ये वर्ड। न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ, बहुत सारे जो हैं न्यूमरस, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो एंड नहीं होते हैं, नंबर्स चलते रहते हैं। तो देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। बहुत सारे इकसाम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी ज़मीन पर पाए जाते हैं। These organisms are different from each other. ये organisms जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। There are no similarities among them. इनके अंदर जो है similarities नहीं होती हैं। Similar का मतलब होता है एक जैसा। इनके अंदर क्या नहीं होती हैं? Similarities नहीं होती हैं। Some have few similar characteristics. इनके अंदर कोई similarities नहीं होती हैं, लेकिन कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटी में दिखाया है, राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने कहा है राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के आप नेम लिखें इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, उनके ग्रुप्स से रिलेटेड जो है आप ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखें और उसके बाद आप उन्हें क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हों। यहाँ पर है गौवा, फाउल, पिजन, मैंगो, स्पैरो, स्नेक, क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, लिजर्ड, टाइगर, काउ, टॉर्टॉइस, goat and dove. For example, rose, fowl, snake and goat have been placed in separate groups. अच्छा, रोज़ और जो है ग्रुप 1 रोज़ है, ग्रुप 2 फॉल, ग्रुप 3 स्नेक और ग्रुप 4 गोट। नेक्स्ट है, वाई डिड यू पुट रोज इन वन ग्रुप, वाई डिड यू पुट फॉल एंड पिजन इन एन अदर ग्रुप। क्यों आपने जो है रोज़ और मैंगो को एक ही ग्रुप में आपने किया, और क्यों आपने स्नेक और गोट को जो है वाई डिड यू पुट फॉल एंड पिजन इन एन अदर ग्रुप, और फॉल और पिजन को अलग अलग ग्रुप में आपने क्यों किया। यू प्लेस ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन ग्रुप। आपने क्या किया, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आपके ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें आपने एक ही ग्रुप में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आपने फ्लावरिंग प्लांट्स देने वाले जो थे, जो प्लांट्स फ्लावर से ग्रो करते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो फ्लावर से उगते हैं, विद मैंगो, गावा, रोज एंड सनफ्लावर, जैसे कि आम, गावा, अमरूद, रोज एंड सनफ्लावर। यू मेड अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने क्या कर दिया, एक और ग्रुप बना दिया सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का वाले ऑर्गेनिजम्स का। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड ग्रुप ऑफ फॉल, पिजन, डव एंड स्पैरो, ऑल ऑफ दम हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, फॉल, पिजन, डव एंड स्पैरो हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके पास उनके जो है यू कैन सी, उनके पास 2 पैर हैं, उनके पर हैं, वो उड़ सकते हैं, तो उनके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, लेकिन उनके अंदर उनके एक जैसे सिमिलैरिटीज़ नहीं है, लेकिन वो उनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट है, यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिजम्स। आपने सेपरेट का मतलब होता है अलग कर देना, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ फिर से आ गया, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, एंड डिफरेंसेस मुख्तलिफ। Thus you have classified the organisms. आपने क्या कर दिया, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया। To put organism into separate groups, ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट ग्रुप्स में करके ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आती है, to put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारा क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ड्यू टू क्लासिफिकेशन की वजह से वी कैन डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन का मतलब होता है
पता लगाना किसी चीज़ के बारे में जो है वो आपको पता लगाना डिटर्मिन का मतलब है। द सिमिलैरिटीज़, सिमिलैरिटीज़ फिर से अगेन सिमिलैरिटीज़ का मतलब है एक जैसी चीज़ें जो होती हैं, एंड डिफरेंसेस का मतलब होता है मुख्तलिफ। अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हम लोग उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके जो चीज़ उनसे डिफरेंस है और जो चीज़ उनसे मिलती जुलती है उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं। ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चर की वजह से और दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी दैम, हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्ट्रक्चर को देखकर क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को भी जान सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। क्या जो है रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, जैसे अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके दरमियान क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है, एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते, क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, उनका हम लोग किसी पता लगा सकते हैं क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट है जी 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम है, द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितने किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, 5 किंगडम्स से, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या किया गया है, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। दी नेम ऑफ किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है, राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम्स। द नेम ऑफ किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनेरा, ये पढ़ते हैं द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ वन सेल। द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन सेल, जो ऑर्गेनिज्म वन सेल यानी एक ही सेल से बनता है, देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया जो है वो वन सेल से बनते हैं और उनका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल सा होता है, जैसा मर्जी। सिंगुलर बैक्टीरियम, अच्छा बैक्टीरिया जो है उसको वो ज़्यादा है, बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियम की प्लूरल है, अगर हम लोग कहें जमा है प्लूरल की बैक्टीरिया। सिंगुलर में अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, बैक्टीरिया जो है हमारे दुनिया में हर जगह पर मौजूद है। एवरीवेयर, ऑन एवरी सरफेस, ऑन एवरी प्लेस, एवरीवेयर इज़ प्रेजेंट, बैक्टीरिया इज़ एवरीवेयर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन आवर अर्थ। फॉर एग्जांपल ये हमारी बुक है, इसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। इस पेंसिल पे बहुत बैक्टीरियाज हैं। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। मैनी बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। एंड डेड बॉडीज, और किससे लेते हैं, डेड बॉडीज से लेते हैं। सम बैक्टीरिया काज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज़, बीमारियों का बायस बनते हैं प्लांट्स में, पौधों में, एंड एनिमल्स और जानवरों में। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग जो 4 किंगडम्स हमारे रिमेनिंग रहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको चाहिए हैं, एक्सरसाइज सॉल्व चाहिए है, तो वो पहले से सॉल्व है, यू कैन चेक आवर यूट्यूब चैनल और वहाँ से आप निकाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।